नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुपर 50 क्लासेस पर। दोस्तों ये हमारी जो है बेसिक क्लास बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो वीडियो चल रही थी, सॉरी ग्रामर की स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी गलत लिखी है। ग्रामर की जो वीडियो चल रही थी दोस्तों, इसमें हमने क्या किया था, हमने प्रेजेंट की कैटेगरी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी फर्स्ट और सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी सेकंड को हमने पढ़ लिया था अच्छे से। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल से ही आपको पता लग जाता होगा वो टेंस जो कोई कार्य नहीं रखते हैं, क्रिया नहीं रखते हैं, सिंपल टेंस कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस से टेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कैटेगरी नंबर फर्स्ट में होता क्या है दोस्तों। तो इसकी कैटेगरी नंबर फर्स्ट में अगर हम पहचान की बात करें, क्या की पहचान कैसे करेंगे, तो पहली बात तो है इसमें कोई कार्य नहीं होगा। और पहचान की बात करें सिंपल तो कह सकते हैं लास्ट में था होगा, थी होगी, थे होंगे। ठीक है, आदि था थी थे ही मिलेंगे। ठीक है, इनके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा तो आप आदि ना लिखें तो भी कोई टेंशन नहीं है कि था थी थे ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनकी पहचान की बात हुई। सिंपल पास्ट की पहचान क्या होती है, अगर मैं बात करूं इनके बनाने की, ठीक है, तो बनाने की बात करें तो इनमें हम लगाते हैं वॉज और वर। क्या लगाते हैं, वॉज और वर। अब वेयर वी यूज वॉज एंड वेयर वी यूज वर, तो ये जानने के लिए सिंपल तरीके याद रखना है आपको कि अगर कोई क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन करता है, एक वचन करता। अगर सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं दोस्तों, वॉज लगाते हैं। क्या लगाएंगे, वॉज। और ऐसे ही याद रखना है यदि प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है यानी कि बहुवचन करता है, बहुवचन करता। यदि बहुवचन करता है तो क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। ठीक है, अब आई के साथ भी याद रखना होता है। यहां सिंपल तरीके से क्या लगाते हैं, आई के साथ। तो आई के साथ तो हमेशा ध्यान रखना है फास्ट में वॉज लगाते हैं, सिंपल फर्स्ट। ठीक है, क्या लगाएंगे, वॉज। तो ये बात हुई कैटेगरी नंबर फर्स्ट की। पहचान की बात करते हैं तो था थी थे होगा। अगर हम लगाने की बात करें क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ड, तो यूज करते हैं वॉज और वर। ठीक है, और बात करें सिंगुलर नंबर की तो इसमें एक वचनकर्ता के साथ में वॉज लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ में वर लगाते हैं और आई के साथ में वॉज लगाते हैं। चलिए कोई एग्जांपल के द्वारा आप समझते हैं इससे, ठीक है, तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। इसमें सिंपल भाग होंगे कैसे, जैसे मैंने प्रेजेंट के सिंपल प्रेजेंट में मैंने बताया था कि कैसे भाग होते हैं कि वह राहुल है। ठीक है, अब राहुल है, कोई काम तो नहीं कर रहा था। राहुल मोटा है, राहुल पतला है, वो राहुल के पापा हैं, ये राहुल के बुक है, मैं राहुल का मामा हूं, मैं राहुल का चाचा हूं, राहुल मेरा बेटा है, या कुछ भी ऐसे जो वाक्य होते हैं दोस्तों, वो थे हमारे सिंपल प्रेजेंट की। ठीक है, अब इन्हीं वाक्य को हम था में बोल दें। राहुल मेरा बेटा था, वो मेरे मामा थे, ये मेरे पापा थे, वो मेरी मम्मी थी, ये मेरी किताब थी, ये मेरा पेन था, वो उसका पेन था, ये मेरे भाई का दोस्त था। ऐसे आप बोलते होंगे, बिल्कुल बोलते होंगे ना दोस्तों। तो हाँ, तो इन वाक्यों को ऐसे कैसे बनाना है वो हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहां पर, पहली एक सिंपल लेता हूं, वह लड़का है। सिंपल वाक्य, बहुत सिंपल है, वह लड़का है। ठीक है, अब वह लड़का है लेकिन लड़का यहां पर कोई कार्य नहीं कर रहा है। अगर कार्य नहीं कर रहा है तो यही, सॉरी यहां है नहीं, था। ठीक है, क्या लगाना है, था, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, सिंपल पास्ट की। वह लड़का था। ठीक है, अगर होता वह लड़का है तो सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर फर्स्ट का वाक्य होता, और यहां पर क्या है, कैटेगरी नंबर फर्स्ट का ही है लेकिन क्या की, पास्ट की, सिंपल पास्ट की। अब वह लड़का है, और लड़का कैसा है, यहाँ पर वह एक वचन है तो वो लगाएंगे यहाँ ही, और ही के साथ में लगाना क्या है, एक वचन साथ में लगाना है वॉज, तो लगाएंगे यहाँ पर वॉज। एक लड़का है या लड़का है तो लगाते हैं आ वाय। ठीक है, वह एक लड़का है, सिंपल है। ठीक है, अब अगर बात करी जाए वे किसान है, सिंपल, सॉरी किसान थे, वे किसान थे, पास्ट की बात है।
ठीक है, थे है तो पास्ट में, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में क्यों है? क्योंकि अगर कहता है किसान खेत जोत रहा है या किसान हल चला रहा है तो उसमें क्रिया होती है। अब यहाँ केवल बता रहे हैं, इंट्रोडक्टिव करा रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उनका कि वे कौन है, किसान है। ठीक है, और वे जो है एक से ज्यादा की बात हो रही है, तब यहां पर क्या होगा, वे किसान थे तो देवर फार्मर। अब दोस्तों याद ये रखना है, यहां पर हमें वहां पर उनके लिए ये मत लगा देना, ओवर के बाद नहीं मत लगा देना, अब फार्मर तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इनके मैं बनाने की बात करूं, स्ट्रक्चर की बात करूं, तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव को कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में वॉज या वर लगाना है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी नेगेटिव की, नेगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे इनके, ठीक, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो कैसे बनेंगे, सबसे पहले वॉज या वर को रखना होगा, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट होगा। उसके बाद अगर वाक्य निगेटिव है, चलिए मैं दूसरे में बता देंगे उसे, प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, अगर यही वाक्य कैसा हो दोस्तों, नेगेटिव के साथ में इंटरोगेटिव हो, यानी कैसा हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अगर यही वाक्य इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे बनाएंगे इसे, सबसे पहले यहां वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर यही वाक्य कैसा हो, क्वेश्चन वर्ड से हो, जैसे वह लड़का क्यों है, क्या वह लड़का था, वह लड़का कौन था, वह लड़का कौन था, तब कैसे बनाएंगे इसे। तो अगर मैं बात करूं इसकी क्वेश्चन वर्ड वाले की, तो कैसे बनाएंगे इसे, क्वेश्चन वर्ड या बोलते हैं WH फैमिली सेंटेंसेस। इनमें सबसे पहले तो हमें WH फैमिली ही लगाना होता है, या कह सकते हैं उसे WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है। उसके बाद लगाते हैं वॉज या वर, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर यही वाक्य क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ में नेगेटिव है, कैसा हो दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड भी है और साथ में कैसा है, नेगेटिव भी है, नेगेटिव सेंटेंस भी है साथ में, तो कैसे बनाएंगे इसे। तो सबसे पहले यहां WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, उसके बाद में यहां वॉज या वर ही रहने देना है, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट के साथ में नॉट लगाना है, और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इनमें भी एक वाक्य को 6 प्रकार से बना सकते हैं। जल्दी से आप इनके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, उसके बाद में कुछ आपको यहाँ एग्जाम्पल देता हूं। चलिए दोस्तों, हम इसके कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं इसके लिए। ठीक है, जैसे मैं बात करूं यहां पर
वह मेरा मित्र था। वह मेरा मित्र था या वह मेरा दोस्त था। अब वह अगर था है तो लड़का होगा, ठीक है, सिंपल तरीका है। तो अगर यहां ऐसे बात करते वे मेरे मित्र थे, वे मेरे मित्र थे, तो ये हमारा प्लूरल है और ये हमारा सिंगुलर है। ये हमारा एक वचन करता है, ये हमारा बहुवचन करता है। तो इसे कैसे बनाएंगे सिंपल तरीके से, हम सबसे पहले ही लगाएंगे और ही हमारा क्या है, एक वचन, तो वॉज लगाना है। ही वॉज, मेरा क्या अंग्रेजी माई और फ्रेंड, ही वॉज माई फ्रेंड, ही वॉज माई फ्रेंड। सभी वाक्यों को बनाने का सिंपल सा फंडा याद रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचान लेंगे और उसको ऐसे लिख देंगे और बाद में वाक्य को सीधा सीधा लिख लेंगे। लेकिन मेरा है, उसका है, अपना है, इनके साथ में जो भी शब्द जुड़ के आता है ये हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव केस संबंध सूचक वाले शब्द। इन्हें जो साथ में जो शब्द जुड़ के आता है उसके अंग्रेजी उसके साथ ही लगाते हैं, ये याद रखना है। अगर आपने ये सोचा कि मित्र पहले आया है तो फ्रेंड लगा दूं, उसके बाद में माई लगा दूं, तो वो हमारा तरीका गलत होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाएंगे। अगर इसी बात को मुझे नेगेटिव बनाना हो, ये मैंने बनाया अफर्मेटिव। अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, ठीक है। अगर इसी का इंटरोगेटिव बनाना हो तो इंटरोगेटिव वाला क्या है, ये सबसे पहले क्या बनाना है, डब्ल्यू क्या वॉज जब पहले लगाना है तो यहां तो वॉज आया तो वॉज पहले, उसके बाद सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, वॉज ही माई फ्रेंड, वॉज ही माई फ्रेंड, क्या वह मेरा दोस्त था, क्या वह मेरा दोस्त था, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर इसी बात को इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो दोस्तों, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो इसे वॉज ही और ही के बाद नॉट माई फ्रेंड, ही वॉज नॉट माई फ्रेंड और साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। तो इस प्रकार भी बना सकते हैं इसे। अगर इसी बात को मुझे WH फैमिली में बनाना हो कि वह मेरा दोस्त क्यों था, वह मेरा दोस्त क्यों था, तो बनाना है WH फैमिली में। अगर बनाना है तो बनाएंगे why was he my friend, why was he my friend, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। अगर WH फैमिली बनाना है प्लस नेगेटिव बनाना है, ठीक है, तो why was he, सब्जेक्ट के बाद नॉट, why was he not my friend, my friend, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। अब इन्हीं में दोस्तों क्या करना होगा, अगर मैंने मान लिया ये बहुवचन वाला बनाना हो तो क्या लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, दे, और दे बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, वर, दे वर माई फ्रेंड, दे वर माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र था। अब एक की बात हो रही है, वे मेरे मित्र थे, अब एक से ज्यादा की बात हो रही है। दे वर माई फ्रेंड्स, दे वर माई फ्रेंड्स, ठीक है, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र थे। अब यहां पर नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे इसका नेगेटिव, दे वर नॉट माई फ्रेंड्स, दे वर नॉट माई फ्रेंड्स। अगर इसी बात को क्या बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है दोस्तों, तो बनाएंगे ऐसे वर दे माई फ्रेंड्स, वर दे माई फ्रेंड और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर इसी बात को WH फैमिली से नहीं, सॉरी, जैसे इंट्रोगेटिव बनाना है और नेगेटिव बनाना है तो वर दे नॉट माई फ्रेंड, ठीक है। अगर WH फैमिली बनाना है कि वे मेरे मित्र क्यों थे या क्यों नहीं थे तो बनाएंगे वाई वर दे माई फ्रेंड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, या फिर वाई वर दे नॉट माई फ्रेंड और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस प्रकार से इन वाक्य को दोस्तों हम बना सकते हैं, ठीक है।
अगर मैं इन्हें बताता हूं, अगर मैं इसी वाक्य में मैं का यूज करूं, किसका, आई का, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे दोस्तों इसे हम, ठीक है, मैं का यूज कैसे करेंगे। अगर मैं ऐसे बना दूं इस वाक्य के लिए, मैं उसका मित्र नहीं था, ठीक है, मैं उसका मित्र नहीं था, तो कैसे बनाएंगे, या मैं उसका मित्र था, पहले ऐसे लिख लूं, नेगेटिव तो इसके बाद बना ही लेंगे हम, मैं उसका मित्र था, ठीक, तो कैसे बनाएंगे, आई अफर्मेटिव वाला आई, और आई साथ लगाते हैं वॉज, तो आई वॉज उसका, लड़की का है तो हर फ्रेंड, लड़के का है तब हिज फ्रेंड, तो मैं लड़के का लगा रहा हूं हिज फ्रेंड, ठीक है। अगर यहां आप लड़के मानने हैं सब्जेक्ट, उसके लिए उसका की लिखिए सब्जेक्ट, तब यहां आप हर लगा सकते हैं, तो क्या लगाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे तब आई वॉज नॉट हिज फ्रेंड, ठीक है। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो बनाएंगे वॉज आई हिज फ्रेंड, पर इसका मतलब क्या होगा, क्या मैं उसका मित्र था, क्या मैं उसका मित्र था। अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो बनाएंगे वॉज आई नॉट हिज फ्रेंड, ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्या मैं उसका मित्र नहीं था। अब अगर इस बात को ऐसे बोलना पड़ जाए, मैं उसका मित्र क्यों था, ठीक है, क्यों था या क्यों नहीं था, WH फैमिली में लगा के, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फैमिली लगाना है, तो सबसे पहले लगाएंगे हम why was I his friend, मैं उसका मित्र क्यों था। अब क्यों नहीं था में आ जाए अगर, तो बनाएंगे why was I not his friend। तो दोस्तों आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, एक वचन वाला, बहुवचन वाला, या फिर आई के साथ, ठीक है। जल्दी से आप इन सबको नोट कर लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आपको अगले कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं इसके लिए, और फिलहाल इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज तो हम आपको देंगे ही देंगे। चलिए, अगर मैं बात करता हूं, वह एक लड़की थी, या वह मेरा भाई था, या वे मेरे पिताजी थे, या 4 नंबर, वे मेरे अध्यापक थे, या फिर हम सब दोस्त थे या मित्र थे, ठीक है, या फिर वे अमीर थे, वह अमीर था, या फिर हम अमीर थे, या फिर 8 नंबर, वह गरीब था, ठीक है। इन वाक्यों को मैं केवल अफर्मेटिव में बना रहा हूं दोस्तों, आप इन सभी वाक्यों को क्या कोशिश करें कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कोशिश करें, ठीक है। तो पहले कैसे बनाएंगे, वह एक लड़की एक वचन है, तब सी वॉज अ गर्ल, ठीक है। मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट ठान लेना है वह, तो वह, ठीक है, तो यहां पर क्या है, लड़का है ही, उसके बाद में एक वचन है तब वॉज, पीछे से बनाइए वॉज, मेरा भाई, मैंने बताया संबंध वाले शब्द को एक बार लगाना, मेरा भाई यानी माई ब्रदर, ही वॉज माई ब्रदर, वे मेरे पिताजी थे दोस्तों। अब यहाँ पर वे तो दिया है, यहाँ पर थे भी है,
लेकिन इस वाक्य को अगर आपने बहुवचन बना लिया तो यहाँ ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पिताजी हमेशा एक ही होंगे इनमें, और पिताजी अगर एक से ज्यादा हम बोल रहे हैं तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, तब इसी को हम ऐसे बनाएंगे, वे मेरे पिताजी थे यानी वह मेरे पिताजी थे। ही वॉज माई डैड, माई फादर, माई डैडी, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, ही वॉज माई डैडी। वे मेरे अध्यापक थे, अब अध्यापक एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो दे वर माई टीचर्स, दे वर माई टीचर्स। हम सब दोस्त थे, तो वी ऑल वर थे फ्रेंड्स, दोस्त। ठीक है, फिर क्या है, वह अमीर था यानी कि ही वॉज रिच, अमीर का मतलब रिच। अगर ये बात कैसे होता, वह धनी था तो भी वहां रिच मतलब लगाते, धनी लगाते। अब हम अमीर थे तो वी बहुवचन है तो वी वर रिच। ठीक है, अब वह गरीब था, ही वॉज पुअर। तो इस प्रकार से इन वाक्यों को हम बना सकते हैं। इनके नेगेटिव बनाने हैं तो आपको कैसे बनाना है, मैंने स्ट्रक्चर आपको दे दिया है और तरीका भी आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं तक क्लोज कर रहे हैं, और इससे आगे की वीडियो जिसका पार्ट 2 होगा, जिसमें रखने वाले सेंस में वाक्य होंगे, या कह सकते हैं इसकी कैटेगरी नंबर 2 होगी, वो आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तो ये वीडियो आप नोट कर लीजिए यहाँ तक, और इसमें जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिए हैं उन स्ट्रक्चरों का यूज करके इन वाक्यों को बनाने की कोशिश करें। फिर इनके बाद आपको हम लाएंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसमें आपके बिल्कुल भी कोई मिस्टेक है, कोई कमजोरी है तो रहने वाली नहीं है। तो चलिए दोस्तों, तब तक आप पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, और पसंद आए तो लाइक और शेयर करें दोस्तों। जय हिंद।